शहजादी मुंबई आ गए हैं और मुंबई आते ही पूरी पैम्परिंग शुरू हो गई। जैसे ही कैमरा लेके वो अंदर आई हैं, भाई नानी ने और अम्मी ने कितना प्यार किया है, कितना चूमा है और कैसे गले लगी हैं। मतलब ऐसे जैसे कि घर का बहुत ज्यादा छोटा बच्चा कभी बाहर कभी जाता है और वापस आता है ना, तो उसके ऊपर माँ इतना प्यार बरसाती है, इतना प्यार बरसाती है कि पूरे बदन को जो अपने हाथों से छू लेना चाहती है और महसूस कर लेना चाहती है मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। अब लोग कहेंगे इसमें कोई अजीब बात क्या है, हर माँ जो है अपने बच्चे के लिए इस तरीके से प्यार करती है और इसके लिए अगर छोटा बच्चा यही है तो ये इसके साथ में ऐसा ही करेगी। लेकिन हम यही चीज जो ना यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब ये मौधा जाती है तब ये अपने सास से जो मिलती है, क्या इसी तरीके से मिलती है? क्या सास इसकी इसी तरीके से प्यार करती है? क्या कारण है कि एक माँ की इतनी चहेती है और दूसरी माँ की चहेती है नहीं? व्यूअर्स कमेंट करके बताएं कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि माँ दोनों माओं की चहेती होनी चाहिए। चलिए ऐसा क्यों है और क्या क्या ये इसने और किया वो सब बताएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अब जब यहाँ पर आ गए हैं तो फिर जो फनी भाई कहाँ जाएंगे, सीधे चले गए अपने काम पर, यानी कि रेस्टोरेंट के काम पर। और उसके बाद में भी वो बोल रही है कि भाई पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा और पूरी दोपहरी उन्होंने वहां पर निकाली है। शहजादी जी, जिस गर्मी को आप छोड़ आई है ना दिल्ली में, इसी गर्मी में इस तपती दोपहरी में सब लोग जो है अपने अपने काम पर जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, पसीना बहाते हैं और फिर शाम को आते हैं। तुम लोग तो सारे के सारे एसी में पड़े रहते हो, उसके बाद में काम के नाम पे कभी जाके वहां पे चक्कर लगाते हो। और अभी भी देख लेना, हमारा दावा है कि अगले 2 महीने में भी अगर इनका होटल चालू हो जाए, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया कि अब जो उसको अपने साथ में लेकर आई है अपनी सिस्टर को और उसकी बच्ची को, सॉरी मेहर की सिस्टर को, तो वो दोनों जो लेकर आई है अब उनसे पूछ रही है, लिफ्ट में ही पूछ रही है, लिफ्ट में कैसा लग रहा है तुम्हें? अब हर जगह पूछेगी। पिछले व्लॉग में क्यों नहीं पूछा? क्या बात हो गई थी ऐसी? क्या अनबन थी? क्या ऐसा कारण था जो उसको व्लॉग में आने भी नहीं दिया, उससे बात भी नहीं करी एक बार भी, जैसे कि हमने जैसे बताया था कुट्टी हो गई हो? क्या वो जबरदस्ती लटक कर आई है तुम्हारे साथ में, या तुमने उसको व्लॉग में लेने के लायक नहीं समझा? देखा जाए तो वो बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जिस तरह की उसकी सॉफ्ट नेचर है और हेल्पिंग नेचर है उसको लोग पसंद करते हैं। अक्सर जो उसके लिए जब भी वो व्लॉग में दिखाई जाती है अच्छे कमेंट आते हैं, और तुम्हारा तो वहाँ पे वो विशेष ख्याल रखती है, खास ख्याल रखती है। अभी चाहे खाना देख लीजिए या फिर वहाँ का खाना देख लीजिए जो कि इन्होंने दिल्ली में सारा सारा खाया था, कहीं से भी आपको हेल्दी फूड नजर आ रहा है? हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्या खाती है क्या नहीं खाती है, लेकिन अगर आपको ऐसा करते हो तो कम से कम ढिढोरा तो मत पीटो। जो आ जाते हैं ना इतना ज्ञान बटोरने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए सब चीजों के ऊपर, तो उनको देखना चाहिए ना कि वो करते क्या है और ज्ञान क्या दे रहे हैं। और अब सारे बच्चों को लेकर नए असाइनमेंट पे चल दी। नया असाइनमेंट क्या है कि कहीं पे एग्जीबिशन लगी हुई है, जो कि मॉमडन्स जो लेडीज हैं वो लोग जो व्यापार करती हैं या अपने छोटे छोटे बिजनेस चलाती हैं, तो उनके बिजनेस प्रमोशन के लिए किसी होटल में उन लोगों ने एग्जीबिशन लगाई है, तो वहाँ के लिए चलती। अब देखिए अब ड्रेस चेंज होगी ना, अब अबाया भी आ गया, हिजाब भी आ गया, अब सब चीज़ आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ सारी सारी मुस्लिम औरतें मिलेंगी और जो कि या तो बुरखे में होंगी या फिर हिजाब में होंगी। तो इस तरीके से सारी की सारी इस तरह से मिलेंगी, तो अगर उनके बीच में से पहुंच जाएगी तो फिर वो सब क्या कहेंगे, हाँ ऐसे आ गई, ये तो हिजाबी है, ये तो पूरा का पूरा खोल कर आती है। आप समझ रहे होंगे, इस तरह की भाषा मैं यूज करना नहीं चाहता, लेकिन क्या कहना चाहता वो समझ गए होंगे। लेकिन ये दोगलापन तो सबको दिखाई देता है कि जब जो है इस तरह की चीजों में जा रही है तो फटाफट फटाफट ड्रेस एकदम से वो सटीक हो जाएगी। इसी तरीके से मौधा में जब वो परेड सी निकल रही थी, यानी कि सास ससुर वहाँ हज के लिए जा रहे थे, तो वो सब वो पैदल पैदल गाँव से निकल रहे थे, तो वहाँ पे क्योंकि हर आम और ख़ास जो वहाँ पर आकर देखेगा कि भाई ये लोग जा रहे हैं, उनसे आके मिलना चाहेगा, तो उस टाइम में ऐसे ऐसे मौके पे तो अब आया होगा और पूरा हिजाब होगा, सब कुछ होगा। और वैसे पूरे मौधा में कैसे घूमती फिरती है, ये किसी से छुपा हुआ थोड़ा है। और देखिए बड़ा ही अजीब लगता है, आप ही बताइएगा कि ऑकवर्ड लगता है कि नहीं लगता है कि वो जो एग्जीबिशन है वो सिर्फ लेडीज़ की एग्जीबिशन है, और वहाँ पे कुछ पूरे एग्जीबिशन में हमें तो कोई मर्द वगैरह जा वहाँ पर दिखाई दिए ही नहीं। तो वो भी तो बेसिकली चाहेंगी ना, जिस तरह के पर्दे में रहती हैं, जिस तरह हिजाब में रहती हैं, कि कोई नामहरम जो है मतलब उनके कांटेक्ट में ना आए। लेकिन ये फनी हर जगह लटक के चल देता है। और जनाब 2.0 भी साथ में है, क्योंकि वो भी अब बड़ा हो गया है। और इसके बाद में एग्जीबिशन में आने का पर्पस बता रही है। पर्पस क्या बता रही है, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रही है कि एग्जीबिशन में आने पे हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ये देखने को मिलता है कि कितने जो सब लोग जो है, ये लेडीज़ जो हैं, ये अपने आप ही किस तरह से बिजनेस आइडिया लेकर आती हैं और किस तरीके से मेहनत करके अपने इस बिजनेस आइडिया को ग्रो कर रही होती हैं। कोई छोटी है और कोई जो बहुत उम्र वाली है,
मतलब हर तरह की, हर तबके की जो है लेडीज किस तरह से अपनी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद खुद लड़ रही है और उससे काबू पाने की कोशिश में है और उससे उभरने की कोशिश में है। तो फिर इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो ये लगता होगा ना कि तुम्हारे पास काम बहुत इजी है, सिर्फ कैमरा उठाओ और चल दो और अपने घर में सबको शूट करते रहो, बाहर ले जाओ बाहर शूट कर लो, उसके बाद एडिटिंग करो और फिर इजी मनी जो है आराम से कमाओ। जरा इनमें से जितने बिजनेस आइडिया यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, किसी एक बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल करके दिखाओ, और वो भी अपनी पॉपुलैरिटी के बिना। दिन में जो ना तारे नजर आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है और जब माल नहीं बिकता है तो क्या करते हैं, और उसकी जद्दोजहद में आदमी कितना टेंशन में रहता है और किस तरीके से उसको करने के लिए कितनी मेहनतें करता है। जितना आसान दिखाई देता है ना उतना आसान होता नहीं है। उसके पीछे की जो मेहनत होती है, जो दुख होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो सबको दिखाई नहीं देती। लोगों को दिखाई देता है सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाई देता है, उसकी सक्सेस दिखाई देता है। और एज यूजुअल इसका आने का मकसद ही ये रहता है कि बहुत सारे लोगों से फोटोग्राफ खिंचवाया जाए, जिससे कि अब दो लगे कि भी हाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, और सेकेंडली आके हर जगह जाके केक काटना है और उसके बाद में बहुत सारे गिफ्ट बटोरने हैं। घर पर लेकर आइए तो देखिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आइए। ये बिल्कुल शर्म भी नहीं आती। ये लोग कह रही है इतनी मेहनत करती हैं, किस किस तबके से आई हुई हैं, किस तरीके से किस मुकाम से उठ के ये आई हुई हैं, तो इनको कम से कम अपना बिजनेस करने के लिए सफलता मिलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। तो उनसे ये सब चीज़ लेते समय वहाँ सिंबॉलिक ले ले, या फिर जो है उनसे लेना, या फिर उसका पूरी अदायगी करे पैसे की, कम से कम कुछ तो ऐसा करे। लेकिन नहीं, सबसे बटोर कर ले आएगी, क्योंकि क्या है कि ये नए नए अमीर बने हैं, इनकी नीयत तो वही की वही है। मौदा में इनकी फैमिली को कहते हैं ना लाई मार। एटलीस्ट ये टेंडेंसी है ना भाई और भाभी की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा है कि कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करती, सब कुछ लाओ लाओ लाओ। जैसे भाभी की सीरियल में ना कोई भी चीज अगर फोकस करनी होती थी तो 3 बार जो डायलॉग को बोलते थे, इसी तरीके से ये 3 बार से भी ज्यादा बोलती हैं कि लाओ। और लास्ट में एक जो लेडी उसको अपने सूट्स वगैरह दिखा रही है, और साथ में उसने पहले तो तारीफ कर दी कि जिस अंदाज से तुम कैरी करते हो ना, बस ऐसा तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि सुपर मॉडल बस यही है। और उसने उसके बाद में जिस एलिगेंस के साथ में इंग्लिश बोली, वहां पर उसकी सिट्टी पिट्टी घूमती, उसकी शक्ल देख रही थी, इसके चेहरे पे हवाइयां से उड़ जाती है जब कोई लगातार इंग्लिश बोल देता है तो। और देख लीजिए उससे गिफ्ट भी ले लिया, और एक बार मुंह पे जबान पे एक बार ये नहीं कहा कि भी मुझे ये नहीं चाहिए या रहने दीजिए, थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा है और उसी के हम हकदार हैं और वही हम चाहते हैं आपसे, आप इसी तरह से हमारे ऊपर प्यार बनाए रखिए। पर ये ना प्यार प्यार में काम नहीं चलेगा, तो इसलिए ले लीजिए, चुपचाप ले लीजिए। और पता नहीं फोटो खिंचवाते समय ना किसको छुपाना चाहती थी जिसके ऊपर हार्ट लगा दी। एक तो एडिटिंग इतनी ज्यादा फास्ट करती है, इतनी ज्यादा फास्ट करती है कि एक सीन को पूरा होने नहीं देती, उसको कट करती है, यहाँ तक कि एक बार तो जो लोगों के बोले हुए डायलॉग भी जो ना आधे रह जाते हैं। ये इतनी फास्ट चलती है इसकी गाड़ी, और भाई की गाड़ी इतनी स्लो चलती है कि बस म्यूजिक लगा दिया, बोलने बोलने की जरूरत नहीं, कैमरा ऑन चल रहा है ऑन। और सारे बच्चों को, सारे घर के लोगों को लेके इसलिए गई है कि उनके मतलब के, उनके तरीके के उनको गिफ्ट मिल जाएं। भाई सेलिब्रिटी बनने का ये मतलब नहीं होता। देखिए लोगों का प्यार अपने आप में इतनी बड़ी चीज होती है कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है, और आप जितना हम्बल बनेंगे उसी से लोग और ज्यादा आपको प्यार करेंगे, और ज्यादा लोग आपकी तारीफ करेंगे। फिर कोई ऐसा भी नहीं है कि आपकी कमाई में कोई कमी है, आपकी कमाई बहुत अच्छी हो रही है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। इतना होना जो कम नहीं होता, बहुत होता है। उसके बाद में भी अगर आपका ये एटीट्यूड है लोगों के साथ में, तो ये गंदा एटीट्यूड कहलाएगा, एंड टोटली बैड मैनर्स कहलाएंगे, वो भी खासतौर से अपने व्यूवर्स और अपने चाहने वालों के साथ में। और एट लास्ट एक ट्रॉफी भी मिल गई। क्यों मिली है भैया, ये ही जाना है। कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया जिसके ऊपर की ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी दी जाए। अब देखो कितनी मैनर्स हैं इसमें, ये एक बार एकदम से सबूत मिलता है। घर पर आइए 12 बजे आइए, और 12 बजे आने के बाद में ये चाहती है कि घर के सब लोग उसके इंतजार में बिल्कुल ऐसे फ्रेश दिखें जैसे कि वो दिन में हैं। अब अगर वो अम्मी कुछ सोई हुई सी बाहर आ जाती हैं तो उनसे कह रही है कैसी मनुष्यत फैला रखी है। मनुष्यत का मतलब भी पता है, अल्लाह ना करे अगर मनुष्यत आ गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। कम से कम अपने से बड़ों को बोलने की तमीज तो होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात, क्या कह रहे हो, उसका मतलब क्या है। कई ऐसे गंदे अल्फाज होते हैं जो जबान पे लाने भी नहीं चाहिए। और ऐसे ही लोग जो है नाशुक्र इंसान होते हैं, यानी कि अल्लाह ने उनको सब चीज़ों से नवाजा होता है, सब चीज़ें दी होती हैं, उसके बाद में भी नाशुक्रा बनते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। और देखो फिर दोबारा से ज्ञान देने बैठ गई। खुद अगर 10,000 स्टेप डेली की डेली चल रहे तो इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर अम्मी के 8,000 प्लस स्टेप हुए हैं तो उनसे कह रही कि नहीं अभी भी और चल लो।
इसे ही कहते हैं कि दूसरों के लिए तो उपदेश। और अब क्योंकि ये सब लोग जो ना संख्या बढ़ गई है प्लेटफॉर्म पे, अब जगह कम रह गई है, तो इसलिए बच्चों को लेके अपने ऊपर आ गई है। या ये कह लीजिए कि व्लॉग तो ये देखती देखती है, तो हमारे सबके व्लॉग देखकर इसको थोड़ी सी अकल आई कि चलो ये सब काम भी मुझे करना चाहिए। अब बच्चों को लेके आ तो गई है ऊपर, उसके साथ में एहसान दिखा रही है, और ये कितना जबरदस्त एहसान दिखा रही है उन बच्चों का, और सारा दिन उनसे काम कराती है, हर काम उनसे कराती है। उसके बाद में भी उनको एहसान दिखा रही है कि तुम लोगों को कितनी आज़ादी और कितनी छूट देती हूँ भाई, वाह इतनी आज़ादी देती हो कि रात को उनको लेके घूमती रहती हूँ, ना पढ़ने लिखने भी नहीं देती। अभी इसका रिजल्ट आया होगा, क्या रिजल्ट एक बार भी बताया तुमने? तुम कितनी आज़ादी देती हो और उसकी वजह से ये कितने लोग पढ़ते हैं ये लोग, और छूट देती हो, और तुम छूट देती हो। तुम उसकी हर चीज़ पे तो टोक लगाती हो, कभी नखूनों पे, कभी किसी और आदत पे, कभी मोबाइल पे, हर चीज़ पे तो उसकी टोक लगाती हो। मतलब तुम्हारा ये तरीका रहता है शहजादी जी कि जिसको ऊपर उठाना है तो उसको ऊपर उठाना है, जिसको नीचे गिराना है तो उसकी सारी नेगेटिव चीज़ें बोलना शुरू करना है और नेगेटिव चीज़ें दिखानी शुरू कर देनी। तुम्हारे व्यूअर्स कठपुतली की तरह फिर जो उसी तरह से घूमना शुरू हो जाते हैं, उस व्लॉग में नीचे जो उसी के लिए कमेंट करने से चालू कर देते हैं। ये दिमाग से नहीं सोचते कि अगर इसने इनके बारे में ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, और पिछले व्लॉग में क्या कर रही थी, उससे पिछले व्लॉग में क्या कर रही, कुछ भी कहिए। भोपाल से आई जो लड़की है ये ठोक के जवाब देती है, या फिर जनाब 2.0 है ना वो ठोक के जवाब देता है। बाकी तो ये दोनों बच्चियां हैं, इनको कुछ भी सुना लो, कुछ पूछो तो इस तरह का सवाल करने पे कुछ बच्चे इतना बुरा मान जाएं, ये कहें कि भाई हमें तो तुम्हारे यहाँ सोना ही नहीं है, हम तो चाहे कहीं पे भी सो लेंगे लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं सोनेंगे। देख लो जिस लड़की की कुछ दिनों पहले तारीफ करवा रही थी वो टैडी लेकर आई है, वैसी जगह बहुत कम है, टैडी लेके और सो जाओ। अरे कम से कम टैडी लेके तुम सोते हो, जरूर सोते होगे, लेकिन वक्त जरूरत देखना चाहिए ना कि टैडी के साथ में सो पाओगे नहीं सो पाओगे। अगर वहां पे गई थी तो वहां पे क्या टैडी साथ में लेके गई थी, या मौदा गई थी तो क्या टैडी साथ में लेके गई थी? और इसके बाद में आ गया भाभी का कंटेंट, और भाभी का कंटेंट आ गया बच्चा, और बच्चे से थोड़ी देर खेला, उसके बाद में होगी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में हो रहा है ब्रेकफास्ट। और जब ब्रेकफास्ट हो रहा है तो पीछे देख लीजिए इसकी बालकोनी में कितना इसने कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है, जो भी कुछ सामान लाई है वो सब वहाँ पे ऐसे स्टोर कर दिया वो सामान जो फेंका हुआ हो। और देखो कितना अच्छा शेड्यूल बता दिया कि पहले पानी, उसके बाद में ड्राई फ्रूट, उसके बाद में चाय, और अब खा रही है अंडा। और इससे पहले हमने जितने खाने बताए कितने सारे वो सब खाने खाए गए हैं, और अब शुरू होगी फिर दोबारा से वही ज्ञान देना। अब रात को जहाँ इन बहनों को लताड़ लगा रही थी, अब तीनों को काम पे लगा दिया। इस काम पे लगाने में से बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी, अब लगा दिया सब लोगों को काम पे। और उस काम में जो फनी भी लगा पड़ा उसके कपड़े लेकर, और उसके साथ में जो है फरमाइश के नाम पे उससे लस्सी बनवाने का प्रोग्राम चल रहा है। भैया घर से बाहर निकलोगे तो इन चीज़ों से बाहर निकलोगे, वरना लस्सी बनाते रह जाओगे, पानी खींचते रह जाओगे, पोछा लगाते रह जाओगे। और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। खुद क्या कर रही है, सिर्फ कैमरा उठा के जबान चलाने का काम रह गया है। और ये लस्सी क्या जो है ना शुगर फ्री वाली बन रही है क्या आज? फिर नहीं, वो नाश्ता वास्ता ना सब हमारे को दिखाने के लिए था। और उसके बाद में कह रही कि अब हो गई शाम और मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए नीचे। यानी चाय जो ऊपर नहीं बना सकती, खुद नहीं बना सकती, चाय पीने के लिए भी वहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं फनी भाई घर जवाई। जो आप कह रहे थे ना घर जवाई क्या होता है, हम तो अपने घर में रहते हैं। आपको क्लियरली ये बोलना चाहिए था हम तो अपने घर में सोते हैं। और देखो फनी का आ गया ऑर्डर कि भी ऐसा बनाना, अच्छा बनाना, बढ़िया बनाना, मसाला भून के बनाना। उसके पास में कुछ पैट डायलॉग हैं, वही सारे डायलॉग जो ना खाने पीने के, मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मेरे को नींद आ रही है, अब मैं सो जाता हूँ, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बस ये पैट डायलॉग है उसके। वो लगातार वही अपने डायलॉग रटे रटाए डायलॉग बोलता रहता है। अब जब वो काम कर रही है तो करने देना। कह रहा है कि हमसे कोई हेल्प चाहिए, वो करिए नहीं चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि मैं प्याज काट के दे देता हूँ, बारीक बारीक काट के दे देता हूँ। तो जिस तरह से चेयर पे बैठ के स्टूल के ऊपर पतीला रख के बड़ा, और उसमें इस तरह से दही डाल के और उसके साथ में बर्फ डाल के जिस तरह लस्सी बना रहा है, तो हमारे हिसाब से तो लस्सी की दुकान ही खोल ले तो वो बहुत ज़्यादा चलेगी। और इनके व्यूवर्स भी तो कहते हैं वो लस्सी क्या बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो भैया सब आ जाएंगे और लस्सी की दुकान इसकी बढ़िया चलेगी। जब वो लस्सी बनाने बैठ गया है तो उसके पास आके कह रही है धन्नो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत जो है रख लेना, गिरने मत देना मेरी। धन्नो लग गई अपनी लस्सी बनाने में। और हमने कहा था ना लस्सी हिट होगी, देखो सबसे कहलवा दिया अच्छी बनाई है, और उसने धन्यवाद भी दे दिया कि अच्छा है तुमने मेरा नाम रख लिया, नहीं तो क्या करती है एज यूजुअल अपना सामान कि दिल्ली से वो क्या लेकर आई है, और उसमें जो है परांदा भी लेके आई है, और परांदा सबको दे दिया। परांदा लगाकर अब बोल रही है पेरी बना बाबूजी, यानी कि रोल भी जो ना वही कर लिया जैसे कि पंजाब में करते हैं। और फिर लास्ट में लोग ये ना कह दे कि भैया भाभी के लिए कुछ नहीं लाई, तो इसलिए एक सूट निकाला कि भैया ये मेरी पसंद थी तो अब ये भाभी का है और भाभी को देने चल दी। तो इस तरीके से इसका एक बोर व्लॉग फिर दोबारा से खत्म हो गया, जिसमें कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वहां पे जाके माल बटोर के लेकर आई
और भी जितना भी लाया हुआ माल होता है ना, वो चाहे दिल्ली से आया हो, चाहे मुंबई से आया हो, चाहे एग्जीबिशन से आया हो, फिर उसकी नुमाइश लगाओ, सबसे पूछो कैसा लगा और ब्लॉग खत्म। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।